और इसके अलावा कोई और इससे भी अच्छी चीज़ है तो आप दिखाएं। इस टाइप में इसी हैवी में हाँ थोड़ी सी प्राइस पड़ जाएगी। या थोड़ी सी लाइट में दिखा दें चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब करते हैं वहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट जहाँ से हमने लीव किया था। और काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मतलब काफ़ी दिन बाद मैंने आज अपना व्लॉग अपलोड किया है। एक्चुअली मसला ये है कि घर में शादी है जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि व्लॉग जो है ना उसकी एडिटिंग हो सके। व्लॉग प्रॉपर नहीं आ पा रहा है इसीलिए कि घर में शादी का सिलसिला चल रहा है और बाज़ारों के इतने चक्कर लगते हैं कि उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वॉइस ओवर की जाए या उसकी एडिटिंग की जाए। बस ये है कि शादी नहीं मर जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर प्रॉपर वे में आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। अच्छा बहरहाल जनाब आ जाते हैं अपनी शॉपिंग पे। और लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि शॉपिंग के लिए मैं निकली थी, बट मैंने आपसे पूरा व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो वहीं से आपका जो है ना आज का जो व्लॉग है हमने स्टार्ट किया है। अच्छा मैं आ गई थी फैंसी ड्रेस देखने के लिए ना, और मुझे जो है फैंसियाँ जो है वो मतलब हर एक की इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि नीटनेस नहीं होती काम के अंदर ना। तो तारिक रोड में मैंने ये कोई नई शॉप थी जहाँ का मैंने विज़िट किया था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब क्या कहलाएगा 50% काम जो है ना मुझे अच्छा लगा, मतलब फिनिशिंग थी काम में। बट यहाँ पर जो है रेडीमेड भी मिल रही थी फ़्रॉक्स, और ये वाली फ़्रॉक मुझे बहुत प्यारी लगी। बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये फ़्रॉक लेती हूँ तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बट हमारे प्रोग्राम के हिसाब से तो बेस्ट रहेगी, ज़ाहिर है घर में प्रोग्राम है। मगर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम भारी कपड़े बना लेते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाईलाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा याद रहते हैं। और जब आपकी घर की शादी नहीं होती ना, तो फिर वो जो सूट है ना वो अलमारियों की ज़ीनत बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है ना तो वो फिर हम पहन नहीं पाते हर जगह। ज़ाहिर है इतने भारी भारी कपड़े फिर सिर्फ आप अपने ही कोई ओकेजन में पहन सकते हैं, इस वजह से ना फिर मैंने ये फ़्रॉक छोड़ दी थी। अच्छा जनाब अभी तक मेरा बारात और वलीमे का जो मामला है कपड़ों का वो चल रहा है अभी, बस अब इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी आगे। अच्छा आयशा की माशाल्लाह तैयारी पूरी हो गई थी और आयशा के सूट भी तैयार हो चुके हैं और स्टिच भी हो चुके हैं, और बस सैंडल्स वगैरह जो है ना इनकी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलें जिसका जो काम होता है ना तो फिर वो कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आ गई थी तारिक रोड पे, और यहाँ इनकी शॉप पे ना मुझे सैंडल्स बहुत स्मार्ट लगी, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ आयशा का साइज़ जो है ना वो अवेलेबल था, क्योंकि आयशा की जो एज है इस वक्त बिल्कुल मतलब ना पाँव बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा, बिल्कुल मिड में चल रहा है अभी ना। और ये ऐसी एज होती है कि इसमें जो है ना साइज़ ज़रा मुश्किल से ही मिलते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं भी आयशा की एज की थी ना तो यही होता था, या तो मेरे साइज़ की चप्पल जो है या सैंडल जो है बहुत बड़ी होती थी या बहुत छोटी होती थी, और बहुत मुश्किल से और बहुत ही मुख्तसर शॉप्स होती हैं जहाँ पर इनका साइज़ मिलता है ना। अच्छा यहाँ पर मुझे बैग्स भी बहुत अच्छे लगे, और अपने लिए भी मैं कोई देख रही थी ऐसी चप्पल या सैंडल वगैरह ना जो कौन सी वो आरामदेह भी हो। पता है कि मेरी हील में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से मैं हर सैंडल या हर चप्पल नहीं पहन सकती, और मैं यहाँ कैजुअल ही चप्पल देख रही थी, इसलिए कि अभी ज़रा मेरे सूट फाइनल हो जाते हैं, सिल जाते हैं, स्टिच हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना मैं अपनी सैंडल जो है परचेज़ करूँगी। बट आयशा की शॉपिंग जो है ना माशाल्लाह से आज फिनिश हो जाएगी। और आज हमारे साथ मोहम्मद उस्मान भी आए थे, आयशा और मोहम्मद उस्मान आज मेरे साथ थे। अच्छा मैंने ये वाली सैंडल ली थी आयशा की बारात के लिए ली थी गरारे के साथ में, इसीलिए बना रही हूँ। और इसके अलावा भी आपको आगे दिखाती हूँ और कौन कौन सी सैंडल्स ली थी मैंने आयशा के लिए। अच्छा यहाँ पर ना मुझे सिल्वर में 2-3 सैंडल्स अच्छी लगी थी, बट एक ये वाली सैंडल भी मुझे अच्छी लगी थी, बट पहनने के बाद ना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं कर रही थी। और इनके पास एक चप्पल थी ये वाली ना जो मेडिकेटेड थी, और
ख़ासकर इसी तरह के लोगों के लिए बनाई थी इन्होंने। मतलब जिनको हील का प्रॉब्लम है या उनकी एड़ी की हड्डी बढ़ी हुई है, या वैसे ही पाँच दफ़ा ऐसा होता है समटाइम्स कि हमारी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अमूमन ख़वातीन जो है वो घर में काम इतना ज़्यादा करती है ना, तो उनकी एड़ी के अंदर पेन हो जाता है। तो ये वाली जो है ना मुझे अच्छी लगी थी, और ये जो आप पीच कलर देख रहे हैं ना, बस मुझे यही वाला शेड जो है वो पसंद आया था। बट इनके पास मेरे साइज़ जो मेरा साइज़ था उसमें ये शेड नहीं था, और ब्लैक में था, इसके अलावा एक शायद वाइट में था, मगर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जो कलर मुझे पसंद आ रहा था उसके अंदर उनके पास ये साइज़ नहीं था। अच्छा जनाब, फिर मैंने ये है कि अपना तो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे पसंद की मतलब कलर नहीं मिलते, तो फिर मैंने मतलब छोड़ दी थी अपने लिए सैंडल। और आयशा को जो ना यहाँ माशाल्लाह हर तरह की जो सैंडल्स है ना, वो लग रहा था सिर्फ आयशा के लिए ही दुकान है। और यहाँ पर जो भी पाँव डाल रही थी ना आयशा, उसके पाँव में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और साइज़ जो है ना, सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ़िक्स आ रहा था आयशा का। तो आयशा की जो है ना तमाम चीज़ें मैंने मतलब सैंडल्स जो है ना वो यहाँ से ली। अच्छा ये देखें, ये मुझे पम्प्स बहुत प्यारे लगे थे, और ये पम्प्स मैंने लिए हैं आयशा की माइयों के सूट के हिसाब से, क्योंकि आयशा का जो सूट है वो धानी कलर में है, धानी में है, और शॉकिंग पिंक मतलब कंट्रास्ट में है ना। तो आयशा की जो सैंडल्स है ना वो कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर, और मैं यहाँ आ गई थी इस वक्त बिलिंग करवाने के लिए। अच्छा ये क्लचेस वगैरह देखें यहाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये मेन तारिक रोड पर ये शॉप है, अगर आप लोग आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बस उसके बाद मैं आ गई थी कुर्तुबा, कुछ थोड़ा बहुत काम करना था, पी खुशी को करानी थी। उसके बाद आपको पता है एज़ यूजुअल आयशा तो यहाँ जब आती हैं तो फ्राइज़ खाए बगैर कहीं जाती नहीं है, और मैं चाय पिए बगैर नहीं जाती। तो बस यहाँ पर आ गए थे, और चाय का जो है सीन ऑन है, फ्राइज़ चल रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि जो भी शॉपिंग मैंने अभी की है ना आयशा की, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ से ना मतलब जहाँ से शूज़ लिए आयशा ने, यहाँ से मैंने अपने लिए एक हैंड बैग भी लिया था, वो भी इंशाल्लाह आपसे ना बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। और आप लोगों के व्यूज़ जो ना बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, भाई ऐसा मत करें, इतनी मोहब्बत से मैंने चैनल बनाया है, थोड़ा सा मेरा साथ दें ताकि जल्दी जल्दी आपको जो ना व्लॉग्स अच्छे व्लॉग्स जो है ना मेरे मिलते रहें। और मोहब्बत जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। और मैं यहाँ पर आयशा से फ्राइज़ की डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि जब हम फ्राइज़ खाने आते हैं ना तो जो मतलब ये बनाते थे ना फ्राइज़, आज वो नहीं थे अपनी शॉप पर, और उनकी जगह कोई और खड़ा हुआ था। तो हम लोग ये बातें कर रहे थे कि आज की जो फ्राइज़ है ना वो बात नहीं है उसके अंदर जो मतलब होती है। ज़ाहिर है बनाने वाले की भी कोई क्वालिटी होती है ना, कोई भी चीज़ अगर कुकिंग वगैरह करते हैं तो बनाने वाले का बड़ा हाथ होता है। बहरहाल बस यहाँ से जाऊँगी मैं घर, तो यहाँ पर आपसे इजाज़त भी लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।